एफडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम अर्जुना करंट अफेयर के 8वां एडिशन का एमसीक्यूज देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला ग्रामीण औद्योगिक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? इनका सही आंसर है कुलगांव में छत्तीसगढ़ का पहला ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाया जा रहा है। यह कहाँ स्थित है? उत्तर बस्तर कांकेर जिला में स्थित है। ध्यान देंगे, प्रदेश का सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क जगदलपुर में ग्राम तुरेनार में स्थापित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है। हाल ही में राज्य में विश्व के सबसे छोटे हिरण की प्राप्ति किस जिला में हुई है? इनका सही आंसर है दंतेवाड़ा जिला में विश्व के सबसे छोटे हिरण की प्राप्ति हुई है। इनका नाम भी जान लेते हैं। इंडियन माउंट डियर है इनका नाम और वैज्ञानिक नाम मोसियोला इंडिका है। ध्यान देंगे, इनकी लंबाई 57.5 सेंटीमीटर है और वजन 3 किलोग्राम है। यह बस्तर के दक्षिणी बस्तर में दंतेवाड़ा में मिला है। चलिए अगला प्रश्न है। छत्तीसगढ़िया संस्कृति की झलक दिखाने हेतु किस जिला में सोनभाई रजवाड़ कला विथिका तैयार की गई है? इनका सही आंसर है खैरागढ़ में सोनभाई रजवाड़ कला विथिका तैयार की गई है। यह इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ छुई खदान एवं गंडई में की गई है। इनका शुभारंभ 3 सितंबर 2022 को की गई है। यह छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी आर्ट गैलरी है, इसे भी ध्यान रखिए। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। सुभाष लहरे गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ के लिए कौन सा पदक जीत हासिल की है? तो इनका सही आंसर होगा रजत पदक जीत हासिल की है। ध्यान देंगे, 36वें राष्ट्रीय खेल के दौरान फेंसिंग के व्यक्तिगत मुकाबले में छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी RS सरजीत ने रजत पदक जीत हासिल की है। इस प्रतियोगिता में राज्य का पहला पदक अमितेश मिश्रा ने स्केटिंग प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीत हासिल की है। सुभाष लहरे भारोत्तोलक वेटलिफ्टर खिलाड़ी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रदेश में छत्तीसगढ़ हर्बल के उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कितने प्रशिक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की गई है? इनका सही आंसर है 5 प्रशिक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। इसमें पहला है रायपुर, दूसरा अंबिकापुर, तीसरा है बिलासपुर, चौथा है कांकेर और 5वां है जगदलपुर में स्थापना की गई है। इन सभी को ध्यान रखिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रदेश में ट्राइबल विलेज कहाँ बनाया जा रहा है? तो इनका सही आंसर है प्रदेश में मैनपाट में ट्राइबल विलेज बनाया जा रहा है। यह 21 करोड़ की लागत से इसे बनाया जाएगा। मैनपाट अंबिकापुर में स्थित है। लगभग यह 20 एकड़ ज़मीन में बनाया जाएगा। और इसके बारे में और देखिए, इस ट्राइबल विलेज में सरगुजिया संस्कृति का आनंद ले सकेंगे पर्यटक वहां जाकर। और ध्यान देंगे, स्वदेश दर्शन योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा 13 स्थानों को ट्राइबल टूरिज्म सर्किट का निर्माण किया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में इस साल 2 नए पुरस्कार शुरू हो रहे हैं। यह पुरस्कार पर्यावरणविद अनूप मिश्रा और किसके स्मृति में दिया जाएगा? इनका सही आंसर है रंगकर्मी हबीब तनवीर के स्मृति में दिया जाएगा। चलिए इसके बारे में ध्यान देंगे। महात्मा गांधी की जयंती पर आयोजित सरकारी समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि वाटर रिचार्जिंग के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले व्यक्ति और संस्था को अनूप मिश्रा पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध रंगकर्मी हबीब तनवीर के नाम से भी पुरस्कार दिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया गया है? इनका सही आंसर है नारायण चंदेल प्रसाद को छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष नेता बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न है। छत्तीसगढ़ सरकार महिला सुरक्षा की दिशा में हमार बेटी हमार मान अभियान प्रारंभ किया गया है। इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? इनका सही आंसर है बेटियों की सुरक्षा, उनके मान सम्मान की रक्षा करना, महिला संबंधित अपराधों से बचाना, इन सभी इनके मुख्य उद्देश्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रदेश के महासमुंद पुलिस द्वारा साइबर अपराधों के प्रति आमजनों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? इनका सही आंसर है खाकी के रंग स्कूल के संग अभियान चलाया जा रहा है। यह एक महत्वपूर्ण अभियान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने भोज मुक्त विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? इनका सही आंसर है प्रोफेसर संजय तिवारी को
मुक्त विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है? चलिए इसके बारे में ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर संजय तिवारी को मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू पटेल ने भोज मुक्त विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देश में पहली बार गर्भावस्था में योग के जरिए कुपोषण, शिशु या माताओं की मृत्यु दर घटाने के लिए यह प्रयोग कहाँ किया जा रहा है? तो इनका सही आंसर है छत्तीसगढ़ में यह प्रयोग किया जा रहा है। चलिए ध्यान देंगे। इनकी शुरुआत छत्तीसगढ़ के कोंडागांव से हुई है। यूनिसेफ और छत्तीसगढ़ योग आयोग मिलकर आदिवासी बहुल कोंडागांव जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह प्रयोग कर रही है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में छत्तीसगढ़ देश का अव्वल राज्य है, इसे भी ध्यान रखिए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में महिलाओं के इलाज में भी छत्तीसगढ़ देश में सबसे आगे है, इसे भी ध्यान रखिए। चलिए अगला प्रश्न है। कोंडागांव में मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन यूनिट में मक्का आधारित कितने क्षमता के एथेनॉल संयंत्र की स्थापना को मंजूरी मिल गई है? इनका सही आंसर है 80 क्षमता के स्थापना की मंजूरी मिल गई है। ध्यान देंगे। एथेनॉल प्लांट कोकड़ी कोंडागांव में स्थापित की जा रही है। यह मक्का से एथेनॉल बनाया जाएगा। भारत सरकार द्वारा एथेनॉल ब्लेडेड पेट्रोल कार्यक्रम के तहत पहली बार मक्का से एथेनॉल निर्माण को शामिल करते हुए ब्याज अनुदान की पात्रता की सूची भी इसे शामिल किया है। केंद्र सरकार द्वारा मक्का आधारित एथेनॉल की दर 51.55 प्रति लीटर घोषित किया है। चलिए अगला प्रश्न है। इंदिरा संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के अंतर्गत संगीत एवं नृत्य महाविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? तो इनका सही आंसर है रायगढ़ में इंदिरा संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के अंतर्गत संगीत एवं नृत्य महाविद्यालय रायगढ़ में खोला जाएगा। चलिए इसके बारे में ध्यान देंगे। रायगढ़ में प्रतिवर्ष गणेश उत्सव के दौरान 10 दिवसीय चक्रधर समारोह आयोजन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है। कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ में मैरियन फॉसिल्स पार्क किस नदी पर विकसित किए जाएंगे? इनका सही आंसर है हसदेव नदी के तट पर विकसित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है। प्रदेश का सबसे पुराना प्राकृतिक बंदरगाह होने का प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो इनका सही आंसर है ग्राम कुटेना में देश का सबसे पुराना प्राकृतिक बंदरगाह होने का प्रमाण मिला है। इसके बारे में ध्यान देंगे। गरियाबंद जिले में पैरी नदी के तट पर ग्राम कुटिया में देश का सबसे पुराना प्राकृतिक बंदरगाह होने का प्रमाण मिले हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। यदि हमारे वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है।